नमस्कार, स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर औद्योगिक विकास नीति का विमोचन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत किए हुए हैं। हमने इस पॉलिसी में प्रावधान किया है ताकि जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी स्किलिंग हो सके और ऑन द जॉब स्किलिंग होगी, आपके यहां पर काम करते हुए स्किलिंग होगी और उसका जो 15,000 रुपए एक महीने का लगभग वेतन होगा उसका वहन राज्य शासन करेगी। इसमें प्रावधान किया गया कि ईपीएफ के 5 वर्षों तक की प्रतिपूर्ति जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसे इस पॉलिसी के माध्यम से किया जाए। दिव्यांग, सेवानिवृत्त अग्निवीर या आत्मसमर्पित नक्सली ऐसे व्यक्ति को अगर यदि सेवा में रखा जाता है तो उनके वेतन का 40% का भुगतान 5 वर्षों के लिए इस पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। सामाजिक समावेश जिसकी हम बात कर रहे थे कि यदि SC/ST, सेवानिवृत्त अग्निवीर, नक्सल प्रभावित लोग, महिला उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी या फिर FPO से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि कोई उद्योग स्थापित करता है तो 10% का अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान इस पॉलिसी में हमने किया है। हरित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आप हरित लक्ष्य की तरफ अपने उद्योग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ETF, ETP, जीरो वेस्ट, कार्बन क्रेडिट, इन चीजों पे जो आपका व्यय होगा उसमें लगभग 50% की सब्सिडी का प्रावधान इसमें किया है ताकि हम राज्य को हरित छत्तीसगढ़ की तरफ ले जा सकें। स्टार्टअप 50 करोड़ का एक कॉर्पस फंड हमने स्टार्टअप के लिए किया है, क्योंकि इस बात को हम समझते हैं कि आज जो भी बड़े उद्योग राज्य में स्थापित हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तौर पे एक स्टार्टअप से शुरुआत की थी उन्होंने। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड और साथ साथ में एक क्रेडिट रिस्क फंड भी रखा है ताकि समय समय पे उनकी क्रेडिट की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नई तकनीक, मॉडर्नाइजेशन, बहुत सारे राज्यों में नई तकनीक पे जोर दिया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। हमारे यहाँ के उद्योग भी नई तकनीक अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे न केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो अगर पेटेंट कोई कंपनी पेटेंट हासिल करना चाहती है या टेक्नोलॉजी परचेज करती है या R&D करती है तो उस पर भी अलग अलग तरीके अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए भी इसमें प्रावधानित है। नेक्स्ट प्लीज। अब हमने कोशिश की है बताने की कि आखिर पॉलिसी में विशेषताएं क्या हैं, लेकिन साथ साथ में हम समझते हैं कि क्या पॉलिसी की विशेषताओं के साथ किस तरह से डिपार्टमेंट अपने आप को तैयार रखे और जब इस पॉलिसी का क्रियान्वित हो तो किस तरह से हम उद्योगों की मदद कर सकें। तो उसी तैयारी की श्रृंखला में हमने राज्य भर में लगभग 1000 एकड़ के लैंड बैंक को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें से लगभग 4 लैंड बैंक ऐसे हैं जिनको स्मार्ट टेक्नोलॉजी पार्क की तरह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें टेक्सटाइल पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क नया रायपुर, टेक्सटाइल पार्क एवं मल्टी सेक्टोरल पार्क की तैयारी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी अनुदान के अलावा जो सबसे बड़ा विषय है वो है नीतिगत सुधार, रिफॉर्म्स कि किस तरह से हम आपके बिजनेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, हम कैसे आपके बिजनेस करने के तरीके को सरल बना सकें। हमने कुछ नीतिगत सुधार की तैयारी की है। हमारी कोशिश है कि किस तरह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ में कम हो, उसके लिए चर्चाएं भी हो रही हैं और कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक अधोसंरचना के लिए किस तरह से हम स्टेट के बजट से कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें ताकि आपको मॉडर्न अप टू डेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। विश्वास आधारित सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम न केवल एप्लीकेशन के लिए होगा बल्कि पूरा प्रोसेस, आपके पूरे प्रोसेस को 1 दिसंबर से सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम हैंडल करेंगे। चाहे आप किसी भी सब्सिडी क्लेम के लिए आवेदन दें या आप किसी चीज के लिए अप्लाई करेंगे, उसको हम ऑनलाइन देंगे और एक समय सीमा में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रेडिक्टेबल स्टेबल पॉलिसीज ताकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने की और शॉर्ट टर्म डिसीजंस ना लें हम और लॉन्ग टर्म एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज आपको दे सकें। जो छोटे छोटे उल्लंघन है, जन विश्वास 2.0 भारत शासन की जो कोशिश है उसके तहत हमारे यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो रूल्स जहां पे उल्लंघन होने पर पेनल्टी में कन्वर्ट किया जाए और रूल्स को डिक्रिमिनलाइज किया जाए।
देश में सबसे कम रेगुलेटरी कॉस्ट किस तरह से लाएं हम। विकसित भूमि को 60 दिन में हमारी कोशिश होगी कि आज 1 दिसंबर से जो विकसित भूमि हमने आइडेंटिफाई की है उसको हम ऑनलाइन माध्यम से उस एप्लीकेशन लेकर 60 दिन में आपको विकसित भूमि उपलब्ध करा सकें, ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी अपना उद्योग पूरा करें। और अंत में हमने कोशिश की है कि आज अगर 7 स्तर पे हम फाइलों को अप्रूवल देते हैं, हमने उस तो देखिए, औद्योगिक विकास नीति के तहत तमाम बातों का जिक्र किया गया है और इसी के साथ साथ उद्योग को कैसे बढ़ावा देना है और इसी के साथ साथ कैसे विकास की गति को अग्रसर करना है, इस बात की भी जानकारी दी जा रही थी, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। और चलिए सीधे अब आप अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर गौरव विकास महोत्सव के तहत जो है लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी है। उन्होंने शिरकत की, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलिए सुनवाते हैं। तो देखिए, आपको बता रहे थे खबर, जो कि औद्योगिक विकास के नीति के मामले में बताया जा रहा था और इसी के साथ साथ जो है उद्योग के जरिए विकास के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकते हैं, इस बात की जानकारी दी जा रही थी। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए हैं। यहां पर लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की। आपकी करतल ध्वनि से उन विभूतियों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपकी तालियों के साथ। मंच पर विराजमान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास सोइके जी, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण से सम्मानित करिया मुंडा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम जी, सुमित कुमार सिंह जी और दिलीप जायसवाल जी, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जी और लोकसभा सांसद अरुण भारती जी, आप सभी विभूतियों का भी स्वागत, अभिनंदन। और देवियों सज्जनों, आज इस मंच पर विशेष रूप से भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो तथा कान्हो मुर्मू के वंशज विराजमान हैं। इनमें शामिल बिरसा मुंडा जी के वंशज बुद्धराम मुंडा जी और सिद्धो कान्हो विकास महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोक नृत्य भी किया गया और इसी के साथ साथ तमाम कार्यक्रम भी आयोजन किए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और इसी के साथ साथ सभी लोगों को इस पर्व की बधाई भी दे रहे थे। इस कार्यक्रम में तमाम लोग जो आए हुए थे, तमाम लोगों ने शिरकत की थी, जहां पर मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी देखी जा रही थी। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारती जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पारंपरिक शॉल और भगवान महावीर की प्रतिमा भेजकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विकसित भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, वंदन, नमन आपकी करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आप सभी की देवियों सज्जनों, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। मंच में बैठे हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के गवर्नर माननीय गवर्नर राजेंद्र जी आलेकर जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी,
हमारे मंत्रिमंडल में साथी जितेंद्र राम मांझी जी, मंत्रिमंडल में हमारा वरिष्ठ साथी गिरिराज सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल में मेरे साथी, मेरा छोटा भाई चिराग पासवान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के अन्यतम मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हमारे मंत्री, मेरे सहयोगी मंत्री दुर्गादास उइके जी, पद्म भूषण मेरे गार्डियन, मेरे बाप समान पद्म भूषण श्री काड़िया मुंडा जी, मान्यवर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी, बिहार के और एक मंत्री जनक राम जी, मान्यवर बिहार के और एक मंत्री महोदय सुमित सिंह जी, और आज विशेष करके जो हम लोग के यहां बुलाया गया है बुधराम जी, जो बिरसा मुंडा के वंशज हैं, मंडल मुर्मू जी जो कि सिद्धू कानू के वंशज हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई अरुण भारती जी, और यहाँ के हमारे और एक सांसद संजय झा जी, एवं बाकी यहाँ मंच का नीचे बैठे हुए भाई और बहनों, मैं किस भाषा में आज का जनजाति गौरव दिवस को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूं, उनका कृतज्ञता करूं, ये मेरा भाषा कम पड़ रहा है। सर 2000 साल में जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में पहला जनजाति मंत्री था, तो अटल जी मेरे को बोले थे कि हम बिरसा मुंडा का जन्मगांव उलीहातू जाएंगे, तुम उसका प्रिपरेशन करने के लिए जाओ। मैंने जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को मना कर रहा था, इसलिए कि नक्सल एरिया था और वहां 4 पहिया गाड़ी जा नहीं सकता। लेकिन मैंने माना नहीं। 13 अक्टूबर 2000 में मैं मोटरसाइकिल में उलीहातू गांव में जाके फिर लास्ट में वहां से काम शुरू हुआ। लास्ट ईयर आपने उलीहातू गांव गए, भगवान बिरसा मुंडा के परिवार जनों को मिले और खूंटी में प्रोग्राम हुआ। आपने जनमन उसमें लॉन्च किया, 15,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया, और उसका परिणाम आज अभी प्रदर्शनी में भी आप देख के आया। मैं इस बात सबको इसलिए बोल रहा हूं, सर मेरा 35 इयर्स हो गया है पॉलिटिकल करियर। 1989 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। 27 फरवरी 1990 को मैं विधायक बना, 2 बार विधायक और 6 बार सांसद, 3 बार भारत सरकार में केंद्र मंत्री, आपके साथ 2 बार केंद्र मंत्री। यही जनजाति मामला का ही काम देख रहा हूं। हमारा स्टाइपेंड बढ़ जाए, इसके लिए हम कितना रोते थे। हम कोई विधायक या सांसद हमको मिल जाए, उनका आमने सामने थोड़ा हम नमस्कार कर लें, ये भी हम लोग का नसीब में नहीं होता था साथ। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपने हम लोग को इतना ऊंचा कर दिया है, इतना बड़ा सौभाग्य दिया है जनजाति को, इसके बारे में मैं भाषा में इसको वर्णन नहीं कर सकता हूं। अब जब 2021 में पहला बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, ये ऐलान करने के बाद हम कितना आनंदित हुए, कितना आनंदित हुए उसको बोल नहीं सकते। आज देश में 163 से ज्यादा अधिक स्थान में वीडियो में आप देख सकते हैं स्क्रीन में,
वो कनेक्टेड हैं और आज आपका भाषण को सुनेंगे। 500 से ज्यादा जिला में आपका आज का प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज, हाई स्कूल और ये सब में पेंटिंग हो रहा है। हमको आज बराबरी लगने लगा है। जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती, ऐसे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को गांधी पटेल जयंती मनाते हैं। ऐसा ये इतिहास में जब तक चांद सूरज रहेगा, आपने जो जनजाति गौरव दिवस का घोषणा किया है, हम इसको सदैव मने रखेंगे, सदैव इसको याद रखेंगे। और हमारा भी एक जयंती, हम भी बराबर हैं। भारत के कोई महापुरुष लोगों के लिए जन्म जयंती मनाया जाता है और उसके भारत सरकार उसमें खर्च करता है, तो बिरसा मुंडा भगवान, ये जनजाति का नेता, जनजाति का भगवान के लिए भी भारत सरकार चिंतित है और उसके लिए मनाया जा रहा है। इससे बड़ा पॉलिटिकल संदेश, इससे बड़ा एम्पावरमेंट हमको और क्या हो सकता है। तो उसका अवसर पे आप आए हैं। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल को भी धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकाल के एक टेलीफोन मैंने किया और राजेंद्र जी बोले कि मैं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी, हम लोग साथ में कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। एक समय में साथ पास में ही बैठे थे। अटल जी का समय में वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मैंने फोन किया तो वो हंस के बोले, अरे भाई आप बुलाएंगे और मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर जाएंगे। और वो आए हैं, बाकी सभी लोग आए हैं। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। और ये जनजाति का इतना बड़ा संदेश, काम तो इतना कर रहा है और काम का वर्णन करना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। आपने 2 अक्टूबर को 80,000 करोड़ का आपने योजना घोषित किया है। 63,834 गांव में काम होगा। मेरे को कल पूछा गया पत्रकार मित्रों ने, बोले कि आपका जमुई में क्या होगा, तो मैं बोला कि जमुई में 9 ब्लॉक में काम होगा और 91 गांव में सैचुरेटेड काम होगा। भारतवर्ष के 750 जिला में से 549 जिला में काम होगा। 2,911 प्रखंड में काम होगा, उसमें से जमुई का 9 प्रखंड है, 91 गांव है 63,000 गांव में से। ये सब काम होगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा। हम तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम आगे और बढ़ते रहेंगे। मैं आज हमारे यहाँ बुधराम मुंडा जी और मंडल मुर्मू जी वो आए हैं, उनको भी सम्मानित करने के लिए हम लोग को मौका मिला है, शहीद परिवार को, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। आप सबको स्वागत करता हूं और इस संदेश को हम सब लेके जाएं। गांव गांव में सबको बताना है कि जनजाति किसी कारण से पिछड़ा हुआ था, पढ़ाई में कम हुआ था, लेकिन आज वो समान में आएगा, बराबरी में आएगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये बहुत आगे बढ़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आपको स्वागत करता हूं। आपने समय दिया, बाकी सब महानुभाव ने समय दिया। आप लोग का मार्गदर्शन हमको आगे फिर काम करने में प्रेरणा देगा। इसी शब्दों के साथ मेरा बात को ही समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की। बिरसा मुंडा अमर रहे। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम जी का। देवियों सज्जनों, वर्तमान में डबल इंजन सरकार के परिणाम स्वरूप बिहार की प्रगति को नई गति मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को प्रदेश में विकसित बिहार के रूप में साकार करने का प्रण लेकर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के इस नवनिर्माण का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुवाल उरांव जी, श्री दरोगा दास यूके जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बिहार के माननीय मंत्रीगण दिलीप जायसवाल जी, चनक राम जी, सुमित कुमार सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, पद्म भूषण श्री करिया मुंडा जी, माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, श्री अरुण भारती जी, कार्यक्रम में पधारे भगवान बिरसा मुंडा एवं सिद्धो कान्हो जी के परिवार के सदस्यगण, श्री बुद्धराम मुंडा जी, श्री मंडल मुर्मू जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय पार्षदगण, विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और आप सब आज के इस कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में आप सब बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।